तो बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई टोनी नाम यश का है, जल्दी से वीडियो बनाओ। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने और भी मैसेज की कि भाई टोनी नाम तो यहाँ पर अक्षय ओबराय का है, तो यश का कैसे हो सकता है, एक ही फिल्म में दो नाम। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि लोगों को हो रही है और लोगों ने वीडियो बनाया। तो यहाँ पर खैर गलती यहाँ पर भी उनकी नहीं है, एक वीडियो में था जो कि पीछे यश का फोटो था, तो भाई कहाँ से क्या हो सकता है। खैर यहाँ पर जो हुआ सो हुआ, आगे बात करते हैं। देखो भाई, आज मेकर्स ने एक पोस्टर और रिलीज किया, कल भी एक पोस्टर रिलीज किया था। इन दोनों पोस्टर्स को देखकर मेरी क्या प्रतिक्रिया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। टॉक्सिक के पोस्टर के बारे में नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं आपको फिल्म की मार्केटिंग का वो साइकोलॉजिकल गेम भी सिखाने वाला हूँ, जिसे अगर आप एक बार समझ गए तो आगे से ना किसी भी पोस्टर को सिर्फ देखोगे नहीं बल्कि उसे पढ़ोगे। क्योंकि एक पोस्टर सिर्फ तस्वीर नहीं होता, वो मेकर्स के दिमाग का एक्सरे होता है। अब सबसे पहले इस पोस्टर को देखिए, यहाँ कोई हीरो का चेहरा तो नहीं दिख रहा है, कोई डायलॉग भी नहीं दिख रहा है, कोई धमाकेदार एक्शन भी तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक शब्द लिखा है, डिस्ट्रक्शन। अब सवाल यह है कि अगर मेकर्स चाहते तो वायलेंस, रिवेंज, ब्लड या वॉर जैसे शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रक्शन का ही क्यों चुना? क्योंकि वायलेंस सिर्फ लड़ाई बताता है, रिवेंज बदलने की भावना बताता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन एक पूरी दुनिया के टूटने का एहसास बताता है, एहसास देता है। ये शब्द आपके दिमाग को कहानी नहीं देता, बल्कि आपकी कल्पना को काम पर लगा देता है। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो अधूरी जानकारी को खुद पूरा करने की कोशिश करता है, और मेकर्स इसी कमजोरी का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया, उन्होंने आपके दिमाग में एक अधूरा सवाल छोड़ दिया है। अब दूसरे पोस्टर पर आइए, जहां लिखा है एंटॉलमेंट्स। ये शब्द और भी खतरनाक है। इसका मतलब सिर्फ उलझन नहीं, बल्कि ऐसा जाल जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। अब सोचिए, अगर पहला शब्द डिस्ट्रक्शन है और दूसरा एंटॉलमेंट्स, तो क्या ये सिर्फ दो रैंडम शब्द है या फिर पूरी फिल्म के दो चैप्टर हैं? क्या पहले यश का किरदार रिश्तों, माफिया, सत्ता, लालच और विश्वासघात के जाल में फंसेगा और फिर उसी जाल का नतीजा होगा डिस्ट्रक्शन? अगर ऐसा है तो मेकर्स बिना एक भी सीन दिखाए पूरी फिल्म की कहानी का ढांचा हमारे सामने रख चुके हैं। और एक और चीज नोट कीजिए, दोनों पोस्टर ब्लैक एंड व्हाइट है। रंग क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि रंग हमारी आंखों को आकर्षित करते हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट हमारे दिमाग को असहज बनाता है, और ये अकेलापन, रहस्य, डर और गंभीरता का एहसास पैदा करता है। यानी कि मेकर्स चाहते हैं कि आप इस पोस्टर को देखकर खुश हो, वो चाहते हैं कि आप बेचैन हो जाएं, क्योंकि बेचैन इंसान जवाब खोजता है। और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल गेम समझिए कि ट्रेलर 8 अगस्त को आ रहा है। अगर मेकर्स चाहते तो अभी कोई धमाकेदार एक्शन सीन दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। क्योंकि अगर सब कुछ पहले से ही देख लिया जाएगा तो ट्रेलर देखने की जो भूख है वो कम हो जाएगी। लेकिन जब सिर्फ संकेत दिए जाते हैं तो आपका दिमाग अगले हिस्से का इंतजार करता है। इसे मार्केटिंग में क्यूरोसिटी गैप कहा जाता है। जितना बड़ा सवाल उतनी बड़ी उत्सुकता, एक्साइटमेंट, और जितनी बड़ी उत्सुकता उतना ही बड़ा ट्रेलर का व्यूअरशिप, उतनी ज्यादा देखने की मांग। अब मैं आप लोगों को कुछ सवाल यहाँ पे छोड़ता हूं आप लोगों के सामने, जिनका जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 8 अगस्त का ट्रेलर दे। क्या डिस्ट्रिक्शन सिर्फ शहर का होगा या यश के किरदार की आत्मा का भी होगा? क्या एंटोलमेंट्स किसी माफिया नेटवर्क का नाम है या रिश्तों का ऐसा जाल जिसमें हर इंसान एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है? क्या ये दोनों शब्द फिल्म के दो एक्ट हैं या दो अलग अलग किरदारों की मानसिक स्थिति? क्या बारिश सिर्फ बारिश है या पुराने पापों को धोने का प्रतीक? क्या बंदरगाह सिर्फ एक लोकेशन है या ये स्मगलिंग, सत्ता और अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार है? क्या मेकर्स हमें कहानी बता रहे हैं या जानबूझकर गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं ताकि ट्रेलर में सबसे बड़ा सरप्राइज मिले? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सिर्फ दो अंग्रेजी शब्द पूरे इंटरनेट को थ्योरी बनाने पर मजबूर कर सकते हैं, तो सोचिए असली ट्रेलर में कितनी परतें छुपी होंगी। यही वजह है कि बड़े फिल्म मेकर पोस्टर नहीं बताते, वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स बनाते हैं। वो दर्शकों को जानकारी नहीं देते, बल्कि उनके दिमाग में सवाल बोते हैं। क्योंकि जिस फिल्म पर दर्शक खुद सोचना शुरू करते हैं, उसकी मार्केटिंग आधी जीत चुकी है। इसलिए अगली बार कोई पोस्टर दिखे तो सिर्फ ये मत पूछिए कि इसमें क्या दिख रहा है,
बल्कि ये पूछिए कि मेकर्स चाहते क्या हैं, मैं क्या सोचूं, क्योंकि यही से असली गेम और असली एनालिसिस शुरू होता है। तो भाई लोगों, 8 तारीख को आ रहा है ट्रेलर, और ट्रेलर के बारे में जितना मैं आप लोगों को बता चुका हूं, उससे भाई अब मैं और क्या ही बोलूं। अब आप लोग नीचे मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।